बिल्कुल कौन सा स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। यानी कि बाजार में जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो भले ही आपका फोरकास्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, लेट्स से बुलिश फोरकास्ट है, बेरिश फोरकास्ट है हमारा, बट वो फोरकास्ट के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ये कैसा डिसाइड करें हम, वो हम समझेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो एक फोरकास्ट होना जरूरी है। तो अभी वो फोरकास्ट कैसे बनाया जा सकता है, तो वो फोरकास्ट बनाया जा सकता है हिस्टोरिकल बिल्टअप्स के थ्रू। यानी कि अगर मुझे नजर आता है कि सिस्टम में काफी ज्यादा लॉन्ग्स है, काफी ज्यादा शॉर्ट्स है, अकॉर्डिंगली मैं अपना एक बायस बना सकता हूँ कि ठीक है, बायस यहाँ पर जो तेजी का बन रहा है या फिर मंदी का बन रहा है। ठीक है, तो वो चीज बताने के लिए मैं आपको लेकर आना चाहूंगा साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है, लेट्स से पिछले 10 दिनों में जिनमें लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। ठीक है, लेट्स से पिछले 7 दिनों के लिए, तो आई नो कि ये काफी लोगों को पता ही होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनमें एक लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न चालू है या फिर लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर चालू है, आप कह सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग का भी आप फिल्टर लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली आप स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं जिनमें एक ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, अभी बात आती है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट है, क्योंकि 180 मिलियन कॉम्बिनेशंस है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के कोई भी एक फोरकास्ट के लिए। मतलब अगर आपको तेजी करना है देन 180 मिलियन स्ट्रैटेजी में से कोई एक ऐसा स्ट्रैटेजी होगा जो बेस्ट परफॉर्म करेगा। क्या ये मैं मैन्युअली ढूंढ पाऊंगा? तो मैन्युअली नहीं ढूंढ पाऊंगा, बट फिर भी अगर आपको मैन्युअली कुछ करना है देन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आपका तेजी का फोरकास्ट होता है तो मैं क्या करता हूँ जनरली, लेट्स से निफ्टी पर मेरा अगर तेजी का फोरकास्ट है तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ लॉन्ग कॉल के साथ। लॉन्ग कॉल में मैं ये देखता हूँ कि ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने पिक किया हूँ तो ये मुझे क्या लेवल तक पैसा कमा रहा है या पैसा मैं खो रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी में। अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर रहे हैं एंड 3 दिन तक इसे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से 3 डेज तक हमने ये स्ट्रैटेजी होल्ड किया हुआ है। तो अगर मार्केट 19600 जाएगा, ऐसे मेरा फोरकास्ट है, 3 दिन यानी मंडे बेसिकली। तो अगर 3 दिन बाद अगर मेरा ये फोरकास्ट है कि 19600 मार्केट जाएगा, 70 पॉइंट का यहाँ से अपमूव में देखने मिलेगा मुझे, देन ये स्ट्रैटेजी मुझे ज्यादा कुछ पैसा कमा कर नहीं दे रहा है। एक्सपायरी तक का मेरा व्यू है कि ठीक है, बाजार अभी थोड़ा करेक्ट होकर फिर 19600 आ जाएगा, बट मैं बुलिश स्ट्रैटेजी में बना रहता हूँ तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा नहीं कमा के देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ठीठा आपका जा रहा है। तो एक हल्का सा मॉडिफिकेशन आप ये कर सकते हैं कि आप सेल कर सकते हैं एक और कॉल ऑप्शन। ठीक है, एंड इसको एक बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब इसे बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहला जो बेसिक है स्ट्रैटेजी अपडेशन का, स्ट्रैटेजी मॉडिफिकेशन का, कि जो मेरा पहला स्ट्रैटेजी है, यानी कि जो लॉन्ग कॉल था मेरा, ये बुल कॉल स्प्रेड उससे बेटर है क्या? अगर जवाब आता है हाँ, तो ही मैं ये स्ट्रैटेजी को फर्दर एनालाइज करूंगा या फिर मैं नहीं करूंगा आगे से एनालाइज। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको लेकर आना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, विच इज दिस, ये रिवॉर्ड टू रिस्क पेन है, जहां पर आप रिवॉर्ड टू रिस्क देख पाएंगे कि यहाँ से 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे आपका क्या रिवॉर्ड टू रिस्क बैठ रहा है, देन 100 पॉइंट ऊपर नीचे क्या रिवॉर्ड टू रिस्क बैठ रहा है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे क्या रिवॉर्ड टू रिस्क बैठ रहा है। तो मेरा जब भी मैं स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूँ ऑप्शंस में, मेरा सबसे पहला चीज ये होता है कि रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमाइज हो रहा है क्या। यानी कि जब भी मैं के पैसा कमा रहा हूँ तो क्या मैं 3-4 रुपया कमाकर जब मैं खोऊंगा तो 1-2 रुपया खो सकता हूँ क्या? मैं वैसा कुछ ट्रेड ढूंढना चाहूंगा, ताकि अगर बाजार में मेरा फोरकास्ट गलत भी हो जाता है तो फिर भी नेट नेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी के चलते मैं वहां से बाजार में से पैसे काफी सारे बुक कर सकता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि बुल कॉल स्प्रेड में भी काफी सारे बुल कॉल स्प्रेड्स हो सकते हैं, हमको नहीं पता कौन सा बेस्ट है। 19550, 19700 बेचा, 19800 बेचा, लेट्स से 19800, हो सकता है 19900 वाला कैसे काम करे। तो हमको नहीं पता ना कि कौन सा बुल कॉल स्प्रेड हमको बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क दे पाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी ये 19800 के साथ बनाया है हमने, तो इसने तो मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क और बिगाड़ दिया है ना। 150 पॉइंट पर जो हमें 1.6 के 1.8 के आसपास मिल रहा था वो तो अभी और भी कम मिल रहा है। तो यहाँ पर ये करके कुछ फायदा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है
कि मैं एक एक करके लेग ऐड करके ये नहीं देख सकता कि ठीक है ये स्ट्रैटेजी पैसा कमा रहा है, ये स्ट्रैटेजी बढ़िया है, ये स्ट्रैटेजी पहले वाले से बेकार है। तो हम एक एक करके नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ये जो सर्च पैनल है, ओके, सर्च पैनल में ऑप्टिमाइजर एक एल्गोरिदम है जहां से हम हमारे फोरकास्ट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी खोज सकते हैं। तो इसका मैं पहले आपको फायदा बताता हूँ कि ये करता क्या है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये आपको क्रिएट करके देगा आउट ऑफ 5 मिलियन कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस की, जितने भी बिलियन कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस है ये उनको कंप्यूट करेगा एंड हमारे लिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बता के देगा हमारे फोरकास्ट के हिसाब से। अगेन ये वीडियो में हम स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेट से मेरा डायरेक्शन जो है, जो मेरा फोरकास्ट है मार्केट पर, वो है बुलिश की, मैं तेजी सोच रहा हूँ लेट से। एंड मेरा जो टारगेट है मान लेते हैं 19,800 है, ठीक है। एंड मैं जो स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ वो है 19,400। ऑप्शनल पैरामीटर्स, तो यहाँ पर अभी सिंपल है कि आपको टारगेट इनपुट देना है और स्टॉप लॉस इनपुट देना है, राइट। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके फोरकास्ट डिफाइन करना है। टारगेट डेट यानी कि आप क्या दिन तक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 9 ऑफ अगस्त तक का स्ट्रैटेजी बनाना चाहता हूँ, कि मतलब मैं 9 ऑफ अगस्त को निकाल दूंगा ये। फिर हम कैपिटल एंड रिस्क में हमारा डिजायर जो भी कैपिटल होगा एक स्ट्रैटेजी में, ठीक है, ये पूरा पोर्टफोलियो कैपिटल नहीं पूछ रहा है कि एक स्ट्रैटेजी में आप कितना पैसा लगा पाओगे, ये पूछ रहा है ये। तो मैं कह रहा हूँ 5 लाख का कैपिटल है, 5,000 का रिस्क लेने में तैयार हूँ। मिनिमम स्ट्राइक मैक्सिमम स्ट्राइक, ये रेंज है वो स्ट्राइक प्राइसेस का जिनमें ऑप्टिमाइजर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेगा। यानी कि हमारा पास जो अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आएगा उसमें 19,200 के नीचे कोई स्ट्राइक नहीं होगा, ना ही 20,000 के ऊपर कोई स्ट्राइक होगा। तो लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी यानी कि हमको डिफाइंड लॉस लेना है या डिफाइंड लॉस लेने हम रेडी है, वो डिफाइन करना है। तो मैं पर्सनली हमेशा लिमिटेड रिस्क यानी कि जो स्ट्रैटेजी में डिफाइंड लॉस है, लॉस तो हर स्ट्रैटेजी में होगा बट जहां पर अनडिफाइंड लॉस नहीं है वही स्ट्रैटेजी में मैं प्ले करना चाहूंगा। तो मैं लिमिटेड रिस्क ऑनली पर क्लिक करके अप्लाई हिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज आ गई। तो लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड, लॉन्ग कॉल, बुल कॉल लैडर, मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली मार्जिन नजर आएगा कि अप्रोक्स कितना मार्जिन हमको लग सकता है। देन डेज, कितना दिन हमको स्ट्रैटेजी में बिताना पड़ेगा, तो 5 दिन बिताना पड़ेगा। रिवॉर्ड टू रिस्क आप देख पा रहे हैं 2.88 है, जो कि बहुत बढ़िया है। यानी कि आप हर 2.8 रुपीज कमाने आप सिर्फ 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो विच इज वेल एंड गुड। तो यहाँ पर ट्रेड क्या बनाना है हमको, ट्रेड हमको बनाना है 19,600 का कॉल बाय करके हमको 19,900 का कॉल बेचना है, दो दो लॉट। तो 55 रुपीज का ऑप्शन खरीदना है, 5 रुपए का ऑप्शन हमको बेचना है। तो अगर टारगेट आता है मेरा 19,800 आता है तो मुझे 14,000 का प्रॉफिट हो सकता है। एंड अगर 19,400 आता है तो मुझे 4,900 का नुकसान हो सकता है। लास्टली आप एनालाइज कर सकते हैं ये सेम स्ट्रैटेजी को। तो देखिए ये करने का पर्पस क्या है कि जो रिवॉर्ड टू रिस्क था मेरा 1.6, उसको मैंने पुश कर दिया है 2.8 पे, विच इज अ ह्यूज जंप इन रिवॉर्ड टू रिस्क। एंड जस्ट ओपन इट इन ऑप्शन आर्किटेक्ट। यहाँ पर अगर आपको और एनालाइज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगेन सेम सिनारियो, आप एनालाइज करें एंड देखिए कि क्या लेवल पर आपको क्या पीएनएल बन रहा है ये पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमको दिस थिंग, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि लेट्स से हमको ऐसा भी एक सिनारियो हो सकता है कि हमको देखिए जैसे यहाँ पर 0.64 ये रिवॉर्ड टू रिस्क आ रहा है, तो हम इसे और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्टिमाइजर में हम टारगेट ही ऐसा डालें करीब का, जिससे क्या होगा कि ये करीब के टारगेट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए ये 19,800 दिया ना हमने इनपुट, अभी 19,750 देके देखते हैं, ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग वी विल कीप इट सेम वंस अगेन। तो इसके थ्रू आप स्लाइट ऑल्टरेशंस के साथ आप इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। मतलब ऑप्टिमाइजर में आप टारगेट थोड़ा और करीब का डालेंगे, देन हो सकता है कि हमको ये ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजीज बता पाए। तो ये अगेन दूसरा बुल कॉल स्प्रेड है, 2 का रिवॉर्ड टू रिस्क है, ओपन इन ऑप्शन आर्किटेक्ट। एंड देन इस तरीके से काफी आसानी से कोई भी हमारा फोरकास्ट है हम उस पे एक एज ऐड कर सकते हैं ऑप्टिमाइजर के थ्रू, एंड फर्दर उसे एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन आर्किटेक्ट में।